अगर आप लोगों ने अभी हाल रिसेंट ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट नहीं देखी है तो एक बार जाके देख के आइएगा, आपको ये पता चलेगा। इनफैक्ट मैं अभी हाल आपको दिखा भी दूंगा कि यहाँ पे एक ट्रेमेंडस चेंज आपको देखने को मिलेगा इन वेल्थ ऑफ टॉप रिचेस्ट बिलियनियर्स। पर सबकी वेल्थ घट रही है, ये एक ऐसा बंदा आ गया है बीच में जिसकी वेल्थ उल्टा बढ़ रही है। अभी क्यों बढ़ रही है, ये व्यक्ति कौन है ऑलरेडी आपको पता है, ही इज वॉरेन बफेट, जिसको सब लोग जानते हैं और मानते हैं। अब उन्होंने कैसे इस शानदार फॉल को बिल्कुल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इसको अपन आज समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज हम समझेंगे कि वॉरेन बफेट का ऐसा क्या फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से वो ये समझ जाते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, और आप देखोगे कि वो मार्केट में पहले से ही कैश में बैठना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करता हूं। तो देखो 12 अप्रैल के हिसाब से, जिस दिन मैं ये वीडियो बता रहा हूं उस दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर टिल डेट का जो चेंज आ रहेगा, आप यहाँ पे देखोगे इलन मस्क 121 बिलियन साफ, जेफ बेजोस 33 बिलियन साफ, मार्क जकरबर्ग 14 बिलियन साफ। अब यहाँ पे आप देखो वॉरेन बफेट, मिस्टर वॉरेन बफेट कमाल करते हुए हैं विद प्लस 21.2 बिलियन। अब पता है इन्होंने ऐसा कैसे अचीव किया, क्योंकि अगर आप 2024 के आर्टिकल देखोगे, व्हेन वी वर इन अगस्त सितंबर, सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज थी, बल्कि आप अक्टूबर नवंबर तक भी जा सकते हो, एकमात्र न्यूज थी, वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन कैश। वो अब कैश पे बैठ रहे हैं, वो अपने स्टॉक्स को खाली कर रहे हैं। देखो उनके फॉर्मूले तो सबने पढ़े कि ऐसे खरीदना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, आपको आराम से खरीदना चाहिए। एक कंपनी को तब नहीं खरीदना चाहिए जब वो अपनी फेयर वैल्यू पे या उससे ऊपर मिल रही हो, एक कंपनी को तब खरीदना चाहिए जब वो अंडर वैल्यू मिल रही हो। तो ये वाले फॉर्मूले सबने पढ़े, प्लस ये वाले फॉर्मूले भी सबने पढ़े कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, फिर बाद में बाकी खर्चों के बारे में सोचना चाहिए एंड एवरीथिंग। बट असली में इसको अप्लाई कैसे करा जाता है वो देख करके सीखना और एक करते हुए किसी व्यक्ति को देखना बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे वास्तव में अगर बोला जाए कि एक 94-95 ईयर्स की एज में एक व्यक्ति अभी भी वही कारनामा कर पा रहा है जो वो 30 साल की उम्र से कर रहा था, अल्टीमेट है। तो ये वाली चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और इसी के ऊपर मैंने एक शानदार वाले वीडियो प्लान करी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये दिखाई दे रहा है आपको सामने, यहाँ पे वॉरेन बफेट ने 21.2 बिलियन गेन किया है जब सब लोग लूज कर रहे हैं। सिंपल सीधा सा रीजन है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में लेट सपोज 50 लाख रुपए थे, अपन इसको छोटा कर देते हैं, आपके पास सपोज पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए थे, मार्केट 2024 के सितंबर में टॉप पे थी, आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे, तो आपने क्या करा, अगस्त में कुछ बेचना शुरू कर दिया, मार्च अप्रैल मई जून के बाद से सेल करना शुरू किया, जून जुलाई अगस्त पूरा सेल किया। उसके बाद सितंबर में थोड़ा और बेच करके आप क्या करें, अपने सारे पैसे को उठा करके आपने बॉन्ड्स में शिफ्ट कर दिए, जो उनका नियम है 90% इक्विटी 10% बॉन्ड्स। तो जब मार्केट उनको लगता है कि गिरने वाला है तो वो इस नियम को पूरी तरीके से पलट देते हैं और वो पूरा कहां पे चले जाते हैं, बॉन्ड्स में चले जाते हैं। यानी कि उनको चाहिए कि मेरे को बस मेरे पैसों का कुछ इंटरेस्ट मिलता रहे और जब भी मार्केट गिरेगा मैं तब जाके पैसे लगाऊंगा। मार्केट सबने देख ही लिया है, मार्केट एकदम भयंकर तरीके से धूल चाट चुका है और वो धूल चाटने में अब वो आ गए हैं बिल्कुल मैदान में। अब सवाल आता है कि क्या उन्होंने यहाँ से खरीदना शुरू कर दिया है? तो देखो आपको रिसेंट डाटा तो नहीं मिलेगा कि उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया है कि नहीं, पर मैं एक चीज बता देता हूं, उनका एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से आप समझ जाओगे कि हाँ उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया होगा। क्या प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनिएगा। उनका सिंपल सीधा सा प्रिंसिपल होता है, अगर सब लोग डर रहे हैं तो मैं बोरी भर के खरीदने वाला हूं, मतलब कि मैं ग्रीडी हूं, और अगर सब लोग ग्रीडी हैं तो फिर मैं फेयरफुल हूं, मैं बोरी खाली करूंगा जब दुनिया बोरी भर रही है। तो वही वाला नियम जो है उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा, ये वाली चीज पक्का नजर आती है। मैं आपको अभी यार नास्डैक का चार्ट दिखाऊंगा और आप बोलोगे कि हाँ उन्होंने किस समय पे ऐसा सोच लिया था कि ये गिरने वाला है, ये सबसे मस्त बात होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही वाला आर्टिकल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वॉरेन बफेट इज सिटिंग ऑन 300 बिलियन कैश पाइल, जबकि आप यहाँ पे देखोगे बाकी के सारे मुगल्स जो है जब तक अपना पैसा बल्कि लूज कर रहे हैं, और ये चीज मैंने आपको यहाँ पे सीधा ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स खोल के दिखाई देगी। अब सवाल आ जाता है कि वो ऐसा कैसे कर पाते, तो इसका मैं एक सिंपल सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। उनका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसको आप बफेट इंडिकेटर के नाम से जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसे बहुत ही विस्तार में समझाता हूँ, ध्यान से देखिए क्या है वो फॉर्मूला। आपके देश में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके मार्केट कैप को जब आप आपके देश की जीडीपी से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट अ सर्टेन नंबर, और जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगा। तो उन्होंने इस परसेंटेज को डिफरेंट कैटेगरी में बांट रखा है। क्या है वो कैटेगरी, मैं आपको भी एक वेबसाइट पे दिखा दूंगा, तो आप भी इस कैटेगरी को नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज मस्ट टू नो। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा हमें ये मिलता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे देश का मार्केट अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है,
खरीदने लायक है, बेचने लायक है कि बोरी भरने लायक है, सारी चीजें पता चल जाती है। बस अब आपको बिलीव रखना होता है कि विल इट वर्क और नॉट। अब देखिए उनके जीवन काल में, उनका लगभग 100 साल की उम्र का जीवन काल है पूरा, उसमें उन्होंने 80-90 साल के आसपास ट्रेडिंग करी है। तो उस 80-90 साल की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के करियर में उन्होंने एक चीज देखी है कि ये काम करता है। तो जब उनके लिए काम करता है तो डेफिनेटली आपके लिए भी काम करेगा, आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये क्या चीज है? चीज बहुत ही सिंपल है, मार्केट कैप लिस्टेड कंपनीज का डिवाइडेड बाय जीडीपी। इस फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को चेक कर रहे हो, पर आप एक्चुअल ग्रोथ तो चेक कर ही नहीं रहे हो, जो कि स्टार्टअप से आ रही है, जो अनलिस्टेड कंपनीज से आ रही है, ये सारी चीजें आती है। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो अनलिस्टेड कंपनीज का क्या उस मार्केट पे प्रभाव है? नहीं, जब तक वो लिस्ट नहीं हो जाती है ऐसा कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको मार्केट को देखना है, मार्केट को खरीदना है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या है वो फॉर्मूला, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, और क्या है वो रेंज वो भी आप देख लीजिए। सिंपल सीधी सी रेंज है, टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी। अभी आपको ये यूएस का डाटा दिख रहा होगा, मैं आपको इंडिया का भी बता दूंगा, अपन उसे खुद मैनुअल कैलकुलेट करेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ देखो, अगर रेशियो 85% से कम चला जाता है इसका मतलब हम सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। आप देखो 12 अप्रैल के हिसाब से भी यूएस का मार्केट अभी हाल सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड बता रहा है। तो उन्होंने तब समझ लिया था कि ये ओवर वैल्यूड है। तो वो कैसे समझा था? विद दिस लॉजिक। देखो, इफ यू आर इन बिटवीन 85% टू 110% देन यू आर मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड। तो मेरा मानना है इंडिया का बाजार अभी यहीं कहीं होगा, वी आर मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड। कैसे? फरवरी के डाटा के हिसाब से आप निकाल के चेक कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? देखना, फरवरी में मार्केट नीचे गई थी, मार्च में मार्केट ऊपर गई थी, और वापस से अप्रैल में मार्केट नीचे टच करी है। तो रिसेंट डाटा तो आपके पास नहीं आएगा, बट फरवरी का लो का डाटा आएगा। तो जो फरवरी के लो का डाटा है वही अप्रैल का डाटा है, आपको बस इतना समझना है। दैट मीन्स कि फरवरी के हिसाब से जो मार्केट था वही मार्केट अपना अभी हाल टच करके गया, बिल्कुल उसको बिल्कुल पिन पॉइंट टच है। तो बस हमें उसका ध्यान रखते हुए वर्किंग करना है। अब यहाँ देखो, 110% से 134% फेयर वैल्यूड, 134 से 159 यानी कि 134 से 159 मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड। और अगर 159% के अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे आप सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड चले जाते हो। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है नास्डेक को ओपन कर दिया है। आप लोगों के सामने मैं नास्डेक का चार्ट ले आया हूँ। यहाँ पे आपको सामने डेटा दिखाई देगा। 12 अप्रैल के अकॉर्डिंग आप अभी 179.3% पे हो, मतलब आप अभी भी सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड हो, यानी कि इस जगह पे आप वापस से सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड चले गए हो। बट जब आप इस वाले पॉइंट पे पहुंचे थे तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल एक मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड के समय पे पहुंच गए होगे। दिखाई दे रहा है जब आप 179 पे, और यहाँ से मार्केट कितना नीचे गया आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अराउंड 11% नीचे। तो आप मार्केट कैप को 11% घटा के डिवाइड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जो कि 159% के आसपास या उससे छोटा होगा। तो इस वाले लॉजिक से मैं बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ऐसे कैलकुलेट करना होता है और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आता है। थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे चीजें निकाल लेते हैं। अब उन्होंने यहां समझ लिया था, तो कैसे समझ लिया था आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे 179% है, तो यहां से अभी हाल 18% और ऊपर है, तो वहां पे ऑलरेडी वो ओवर वैल्यूड था। तो उन्होंने इस वाली चीज को आइडेंटिफाई किया, ही कीप ऑन सेलिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, और उसके बाद उन्होंने फिर आराम से बाहर बैठे, कैश के ऊपर बैठे। बाद में जब चीज नीचे आई एंड देन ही रीइन्वेस्टेड। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, तो बहुत ही इजी सा जवाब आएगा। आप यही सेम फॉर्मूला खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो। कैसे अप्लाई करूंगा? सिंपल सीधा गूगल पे सर्च करो जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2025, एक नंबर आ जाएगा। सबको पता है कि वो नंबर नॉर्मल है, आपने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर सब बोलते हैं। दूसरा, फरवरी का मार्केट कैप सर्च करो, मार्केट कैप ऑफ लिस्टेड कंपनी इन फरवरी। आपको लिस्टेड अपने इंडियन कंपनीज जो लिस्टेड है उसका पूरा टोटल मार्केट कैप मिल जाएगा। डिवाइड करना, एक नंबर आएगा, यू विल गेट द नंबर। तो चलो अपन इस वाले प्रोसेस को करते हैं। अब मैं गूगल पे आया और मैंने नॉर्मली आकर के सर्च करा मार्केट कैप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट फेब 2025 इन ट्रिलियन। आपको यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप किसी भी ब्रोकर का आर्टिकल ओपन कर सकते हो, जिसे मैं यहाँ पे इसका आर्टिकल ओपन करता हूँ। तो देखो ये क्या बोल रहा है, 14 मंथ लो पे आ गया है इंडिया का मार्केट कैप, कितना हिट कर दिया, बिलो 4 ट्रिलियन। तो आप क्या करो, मार्केट कैप आ गया अपने पास एक डाटा 4 ट्रिलियन। अब सिंपल सीधा हमको गूगल पे जाके सर्च करना है जीडीपी ऑफ इंडिया 2025 इन ट्रिलियन। तो उसने लगभग आपको 2025 का एक प्रोजेक्टेड डेटा दे दिएगा कि 4.27 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए। जो गूगल का आर्टिकल आ रहा है ये हमको ये बता रहा है कि हमने 6.5% की ग्रोथ के आसपास से कंटिन्यूस आगे बढ़े। 2015 में हम 2.1 ट्रिलियन पे थे, जो कि बढ़ के 4.27 ट्रिलियन आ गया। तो हमें एक नंबर पता चल गया है
4.27 ट्रिलियन। बस आप कैलकुलेटर ओपन करना है और आपके पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4.27, 4 डिवाइडेड बाय 4.27 क्या नंबर आया, अराउंड 0.93। इसको हम और प्रिसाइज कर लेते हैं, हम ये बोलते हैं अब यहाँ आते हैं, देखो अब दिमाग चलाते हैं अपन। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे निफ्टी पे। निफ्टी पे आने के बाद ये डेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल फरवरी के लोवेस्ट पे, वेयर इज फरवरी लोवेस्ट, दिख रहा है, ये रहा फरवरी लोवेस्ट। तो इस जगह का ये 27-28 तारीख के बिल्कुल आखिरी में मार करके अभी मार्केट यहां से बढ़ गया है ऊपर, कितना परसेंट बढ़ गया है, 3-4% बढ़ गया है। तो आप मार्केट कैप को 3-4% से अगर बढ़ाओगे तो 4 पे अगर आप 4% भी बढ़ा लोगे तो अराउंड 4.16 हो जाएगा, 4.16 हो जाएगा। अब आप इसको ऐसा कैलकुलेट करो, 4.16 डिवाइडेड बाय, और मैं जीडीपी भी मान के चलता हूं कि अराउंड 4.27 नहीं है, वो 4.2 है। तो आपको 0.99 के आसपास का नंबर मिल गया है। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट सपोज हम 1 पे, दैट मींस 100%। वापिस से इस वाले फिगर पे आते हैं, 100% मतलब हम कहां पर आ रहे हैं, मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड पे। तो यहां से हमको ओवरऑल कैलकुलेशन पता चल जाता है विद दिस सेम थ्योरी कि इंडियन मार्केट इज मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड। और तभी आप देखोगे कि अपना मार्केट एकदम सरसराता हुआ नीचे नहीं गिरा, आराम से गिरा चला। अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी हो तो इंडियन मार्केट में जो फॉल आया और यूएस मार्केट में जो फॉल आया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? यूएस का मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता चला गया, जबकि इंडियन मार्केट में फॉल के पहले आपको एक रैली दे दी गई थी। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, हियर वी गॉट द रैली। तो इस रैली का फायदा क्या हुआ, जितनी भी टैरिफ वाली बैड न्यूज आई सारी लो के पहले एब्जॉर्ब रही। और ऑल्दो हमने यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताया भी था कि वी मे सी अ फॉल बिलो दिस लेवल, अगर मार्केट यहाँ पे इसको पार नहीं करता है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो निफ्टी बीस ओवरव्यू वाली वीडियो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑल इन ऑल ऐसे देखा जाता है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है कि बफेट इंडिकेटर है, ऐसा है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये सारा मेरा एक सोचने का तरीका है कि हाँ इसी हिसाब से आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हो। तो आपने जाना है, आपको लगता है आप अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन, अपना अजम्पशन बना करके काम कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाली स्टडी कैसी लगी, कि आपको यहाँ पे कुछ नॉलेज मिला। मैं एक बार यूएस मार्केट का कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे विद एनडीएक्स तो आपको एक चीज पता चलेगी, देखो सीधा सीधा फॉल है, कुछ राइज नहीं है, ये हल्का सा पलटा और पूरा उतर गया। जबकि फिर से निफ्टी दिखाता हूँ, यहाँ देखना, फिर से निफ्टी देखो ये राइज है, क्योंकि अपना मार्केट पहले से ही मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड था। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे आपको फॉल के साथ में राइज भी बराबर आते चले गए। यही जो है तरीका होता है पता करने का कि हम सही इकोनॉमी में है कि नहीं, और हम एकदम ग्रोइंग वाले पार्ट में है तो कोई ऐसे टेंशन दिखाई नहीं देती है। तो ऑल इन ऑल आपको ये सिनेरियो कैसा लगा आप बताइएगा। इससे क्या अंदाजा आता है कि आप साइडवेज बाजार में हो, ना कि फॉलिंग मार्केट्स में। इट इज जस्ट अ हेल्दी करेक्शन, अभी हाल के लिए ऐसा प्रतीत होता है। तो ऑल इन ऑल हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नियम के अनुसार काम करना है। अब आपके जो भी नियम है आप उस नियम को बिल्कुल लिख लो और उसके अकॉर्डिंग काम करना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको मार्केट कहाँ की तरफ चलता नजर आता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।